जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता जी जामू यूट्यूब चैनल पे। आज क्लास में हम देखेंगे यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन। भारत के समुद्री रास्ते की खोज 15वीं सदी के अंत में हुई, जिससे के बाद यूरोपियों का भारत का आना प्रारंभ हुआ। यूरोपियों के अलावे भी बहुत स्थानों पर आने वाले बहुत स्थानों से यूरोपीय भारत के अलावे बहुत स्थानों पर अपने उपनिवेश बनाने में कामयाब हुए, पर इनमें से कईयों का मुख्य आकर्षण भारत ही था। भारत में यूरोप से विदेशियों का आगमन प्राचीन काल से ही रहा था। यहाँ की व्यापारिक संपदा से आकर्षित होकर समय समय पर अनेक यूरोपियों का आगमन होता रहा। इसी प्रयास के अंतर्गत कोलंबस स्पेन से भारत के समुद्री मार्ग की खोज में निकला और चलकर अमेरिका पहुंच गया। बार्थोलोमेव डियाज 1487 ईस्वी में आशा अंतरिक्ष पहुंचा। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह 17 मई 1498 को वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। पुर्तगालियों का भारत में आगमन कब हुआ? आधुनिक काल में भारत आने वाले यूरोपीय के रूप में पुर्तगाली सर्वप्रथम रहे। पोप अलेक्जेंडर षष्ठ ने एक आज्ञा पत्र द्वारा पूर्वी समुद्रों के पुर्तगालियों को व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान कर दिया। प्रथम पुर्तगीज तथा प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा 90 दिन की समुद्री यात्रा के बाद अब्दुल मानिक नामक गुजरात के पथ प्रदर्शक की सहायता से 1498 ईस्वी में कालीकट भारत में समुद्र तट पर था। 9 मार्च 1500 ईस्वी को 13 जहाजों के एक बेड़े का नायक बनकर पेड्रो अल्वारोज केब्राल जलमार्ग द्वारा लिस्बन से भारत के लिए रवाना हुआ। वास्को डी गामा के बाद भारत आने वाला यह दूसरा पुर्तगाली यात्री था। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन, हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। पूर्वी जगत के काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोच्चि में अपने पहले दुर्ग की स्थापना की। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। उसने सामुद्रिक नीति को अधिक महत्व दिया तथा हिंद महासागर में पुर्तगालियों की स्थिति को मजबूत करने का प्रयत्न किया। 1509 में अल्मेडा ने मिस्र, तुर्की और गुजरात की संयुक्त सेना को पराजित कर द्वीप पर अधिकार कर लिया। इस सफलता के बाद हिंद महासागर पुर्तगाली सागर के रूप में परिवर्तित हो गया। अल्मेडा 1509 ईस्वी तक भारत में रहा। डच का भारत आगमन। पुर्तगालियों की समृद्धि देखकर डच भी भारत और श्रीलंका की ओर आकर्षित हुए। डच पहली बार भारत में आए थे।
आए थे। 1602 ईस्वी में डच संसद के आदेश अनुसार डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। सन 1602 ईस्वी में डचों ने अम्बोयना पर पुर्तगालियों को हरा कर अधिकार कर लिया। इसके बाद 1612 में श्रीलंका में भी डचों ने पुर्तगालियों को खदेड़ दिया। उन्होंने पुलिकट 1610 में सूरत, 1616 ईस्वी चीनसूरा, 1653 ईस्वी कासिम बाजार, बड़ा नगर, पटना, बालेश्वर, उड़ीसा, नागापट्टनम 1659 ईस्वी में और कोचीन 1653 में अपनी कोठियाँ स्थापित कर ली। डच भारत में नील, सोरा, सूती वस्त्र, रेशम, अफीम आदि महत्वपूर्ण वस्तुओं का निर्यात करते थे। 18वीं शताब्दी में डच शक्ति अंग्रेजों के सामने कमजोर पड़ने लगी। अंग्रेजों एवं डच के बीच 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध हुआ, जिसमें डच शक्ति बुरी तरह ध्वस्त हो गई। 1795 तक अंग्रेजों ने उन्हें भारत से बाहर निकाल दिया। अंग्रेजों का भारत में आगमन यूरोप से आने वाले सभी व्यापारिक कंपनियों में अंग्रेज सबसे अधिक प्रभावशाली थे। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया गया, जिसके तहत वह 15 वर्षों तक भारत में व्यापार कर सकते थे। 1615 में जेम्स प्रथम ने टॉमस्रो को अपना राजदूत बनाकर जहांगीर का दरबार में पहुंचाया। टॉमस्रो का एकमात्र उद्देश्य था जहांगीर से व्यापारिक संधि करना और विभिन्न भागों में व्यापारिक कोठी खोलना। अंग्रेजों द्वारा भारत में पहली कोठी फैक्ट्री सूरत में खोली गई। दक्षिण पश्चिम समुद्र तट पर पहली व्यापारिक कोठी 1611 में मछलीपट्टनम में स्थापित की गई। पुर्तगालियों ने दहेज में प्राप्त मुंबई को 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे दिया। 1698 ईस्वी में सुल्तानती कालीकट तथा गोविंदपुर की जमींदारी अंग्रेजों ने 1200 रुपये में प्राप्त की, जो बाद में विकसित होकर कलकत्ता के रूप में उभरे, जिसे फोर्ट विलियम कहा गया। 1700 ईस्वी में फोर्ट विलियम का पहला अध्यक्ष चार्ल्स आयर बना। डेनिश का भारत में आगमन। डेनमार्क की डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में स्थापित हुई। यह कंपनी भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने में असफल रही और अंततः 1885 तक अपनी सारी संपत्ति अंग्रेजों को बेचकर चले गए। डेनिशों ने 1620 ईस्वी में त्रोंकोबार तमिलनाडु तथा 1676 में श्रीरामपुर बंगाल में अपनी कुछ फैक्ट्री और बस्ती बनाई, जिसमें श्रीरामपुर प्रमुख था। फ्रांसीसियों का भारत में आगमन। फ्रांसीसी सम्राट लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट के प्रयासों से 1664 ईस्वी में फ्रेंच कंपनी की स्थापना हुई। इसे कंपनी देस इंडेस ओरिएंटलेस भी कहा जाता है। 1668 ईस्वी में फ्रैंको कैरो ने औरंगजेब से फरमान प्राप्त कर सूरत में पहला कारखाना खोला। फ्रांसीसी द्वारा दूसरी कोठी मछलीपट्टनम में 1669 ईस्वी में खोली गई। फ्रांसीसी मार्टिन ने
1673 में वालीकोंडापुर में सूबेदार खां से पुदुचेरी गांव प्राप्त किया, जिसे पांडिचेरी की नींव पड़ी। मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की थी। वह इसके पहले प्रमुख थे। यूरोपीय कंपनी के भारत आगमन से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। 20 मई 1498 को वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। 1509 में अल्फांसो द अल्बुकर भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। और जो अल्बुकर है, इसी ने कहा था कि भारतीय महिलाओं से शादी करो, क्योंकि पुरुष प्रधान होने के कारण। अल्बुकर ने 1510 ईस्वी में बीजापुर में यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीता। अल्बुकर ने 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचिन में खोली। 1596 ईस्वी में भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक था कॉर्नेलिस डहश्तमान। डचों को भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी में अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुआ बेदा युद्ध से। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ था। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। अंग्रेजों को प्रथम व्यापारिक कोठी फैक्ट्री सूरत में 1608 ईस्वी में खोली। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। 1668 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने के कारण चार्ल्स को दहेज के रूप में मुंबई प्राप्त हुआ, जिसे उन्होंने पोलैंड के किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1668 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सुल्तानुती, कालीकट और गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान पर प्राप्त की और यहाँ फोर्ट विलियम का निर्माण किया। कालांतर में यही कोलकाता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉर्ज चारनोक ने रखी। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा 1668 में स्थापित की गई। 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746-1747 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध में से प्रभावित था। 1748 ईस्वी में हुई ला सापल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध समाप्त हो गया और इसी युद्ध के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्लेकी उसे वापस बुला लिया गया और उसकी जगह पर गोडेहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। पांडिचेरी संधि 17 जनवरी 1755 ईस्वी के साथ युद्ध विराम हुआ। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी
के बीच हुआ, जो 1756 में हुए सप्तवर्षीय युद्ध की अंश था। पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हुआ। 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयर कोट के नेतृत्व में बांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया। 1761 में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। 1763 ईस्वी में हुई पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया, जो 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में थे। ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे।